नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जाम्स अब शुरू होने ही वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी जिनका एडमिशन 2024 में DU में हुआ, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि कॉलेज स्कूल की दुनिया से निकलकर वो कॉलेज की दुनिया में आए और अब बिल्कुल उनके लिए जो है वो बदला हुआ एग्ज़ाम पैटर्न होगा। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हरदीप कौर, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं रामजस कॉलेज की, और उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे मैम कि कॉलेज की दुनिया और स्कूल के एग्ज़ाम में बेसिक फ़र्क क्या महसूस होता है आपको इतने वर्षों के अपने अनुभव से? धन्यवाद मुनमुन जी। सबसे पहली तो ये बात होगी कि जो आपने बोला परेशान है, परेशान नहीं होना। परेशान तो बिल्कुल होना नहीं है। देखिए, बहुत फ़र्क है। स्कूल की दुनिया अलग होती है, कॉलेज की दुनिया अलग होती है। हम भी दोनों में गए हैं, हमने भी गलतियां करी हैं। गलतियां हम भी करेंगे, आप भी करते हैं, करेंगे, और हमने भी की थी। देखिए, कॉलेज में आपके पास काफ़ी फ्रीडम होता है। उस फ्रीडम का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, आपके हाथ में होता है। क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है कि हम ये सोचें कि आपने किया या नहीं किया। अभी करंटली आपका विषय है कि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे आज। जी मैम, तो एक चीज़ है मैम, जैसे 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स प्लानिंग करें अपनी एग्ज़ाम को लेकर? देखिए, एग्ज़ाम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टार्ट अर्ली। बट स्टार्ट अर्ली इस समय नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि 1 ही महीना रह गया है। तो आपको इसी 1 महीने को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, इसको यूज़ करना है, इसका सदुपयोग करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय रह जाती है टू बी स्मार्ट रादर देन, इट्स नॉट योर प्रिपरेशन शुड बी स्मार्ट रादर देन, जैसे कई बार होता है ना कि हम रोट लर्निंग कर रहे हैं या हम कहते हैं कि हम घुसकर पढ़ना चाहते हैं, तो शायद 1 महीने में वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको स्टार्ट अर्ली वाला कंसेप्ट था कि जब शुरू करना था तभी से शुरू करना था। अब इम्पॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, अभी भी निकला नहीं है समय इतना, 1 महीना है। 1 महीने में आपको समझना है कि आपको क्या करना है। पहले तो क्लैरिटी लीजिए किन पेपर्स में आपने करना है। आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, वो आप पहले अपनी प्रिपरेशन देखिए क्या है। किसी भी एक पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपके नोट्स हैंडी होने चाहिए। देखिए, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ। मैंने जो एक चीज़, जो मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, एक चीज़ जो फाइंड करी वो ये फाइंड करी कि कई बार कंसेप्ट्स बहुत बदलते नहीं हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसकी कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो बदल जाता है पेपर में। कंसेप्ट वही होता है। तो जब कंसेप्ट वही होता है तो आपका नोट्स तो होंगे। अब उस नोट्स को वेदर एक ऑब्जेक्टिव वे में दे रहे हैं, एक शॉर्ट आंसर में दे रहे हैं, एक लॉन्ग आंसर में दे रहे हैं, उस कंसेप्ट का पूरा आपके पास नोट होना चाहिए। आपके दोस्त होते हैं, देखिए कई, जब हम पढ़ते थे, मेरे को तो अकेले पढ़ने की आदत थी, बट मेरे दोस्त थे जो इकट्ठे बैठकर पढ़ते थे। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आपको एक दूसरे से मदद मिल जाती है, आपके नोट्स बिल्कुल सही हो जाते हैं। उसमें जैसे आपने एक चीज़ के 4 पेज का बनाया, दूसरे ने 6 पेज का, तो आपने शायद कुछ मिस कर दिया। उससे आपको आपस में बात करने से पता चल जाता है कि कहाँ मिस हो गया। आपके पास एक चीज़ का कंसेप्ट नोट बन गया है, उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कि अगर शॉर्ट आएगा, 2 नंबर का आएगा, तो ये पॉइंट्स आपको बुलेट में लिखने हैं। अगर आता है कि नहीं 4 का नहीं है, 8 का है, तो 8 में इन पॉइंट्स को कितना हद तक इलाबोरेट करना है। अगर यही क्वेश्चन 12 में आ जाता है तो टेक्निकली आपने उसका 12 के हिसाब से बना लिया है, बट उसको कितने में विभाजित करना है कि 4 में इतना, 8 में इतना, 12 में इतना देना है, वो आपको पहले समझना है। ये उस दिन नहीं समझेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे। तो ये तो रही मैम तैयारी की बात। स्टूडेंट्स के मन में ये भी है कि जब कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज की जब आंसर शीट मिलेगी तो उसमें काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, और इतनी तो जो है वो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होती भी नहीं है, तो कहीं प्रश्न छूट ना जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उसका मैं अगेन आपको एक बताती हूँ। हम लोग आप एक तरह से हम अभिभावक भी हैं, और हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि जब भी जाओ तो एक तरह से पहले, आपके लिए ये NEP फर्स्ट ईयर नहीं है, NEP तीसरा साल चल रहा है NEP का आपके लिए पहले सेमेस्टर में। तो इसका मतलब आपके पास कुछ तो बैकअप है पेपर का, तो आप पेपर देखिए।
एक बार रफ प्रिपरेशन कर लीजिए उसकी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये तो बहुत शॉर्ट है, बट जब लिखने बैठते हो तो भैया वो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं आपके लिए। तो हमेशा ये कहा जाता है कि एक बार हल्का सा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपका पहला बैच नहीं है, आपका तीसरा बैच है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आपके मतलब एकदम से सडन ड्रास्टिक चेंज आपके लिए नहीं है। आपके लिए चेंज ये है कि आप स्कूल से कॉलेज में आ रहे हो, बट आप उस चीज़ में आ रहे हो जिसका आप तीसरा साल है। जो टीदिंग ट्रबल आपके पहले वाले बैच को हुए होंगे, हो सकता है आपके बैच को ना हुए हो। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख के जाइए। एज आई टोल्ड यू, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्ट। यू कैन नॉट बी सेइंग कि भाई आज मैंने इसमें थीसिस लिख देनी है, वो समय निकल गया। अब आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो मैम जो आपने बताया जैसे क्वेश्चन पेपर की बात की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है PYQs, इससे कितनी हेल्प मिलती है? इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ाती हूँ, इम्यूनोलॉजी में कुछ एक चीज़ का कंसेप्ट वही रहेगा, उसको आज की डेट में NEP में कैसे कवर किया जाना है, उसका क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, विज़ावी पहले LOCF में कैसा बनता था, NEP में कैसा बनता है। कंसेप्ट थोड़ी बदलते हैं चीज़ों के। हाँ, करिकुलम एडवांस होता है, उसमें एडवांसमेंट आती है, वो इंक्लूड होता है, बट बेसिक चीज़ें तो रहती हैं। तो उस चीज़ों को NEP के क्वेश्चन पेपर में कैसे डालना था, पहले कैसे डाला हुआ था, वो आपको समझना है। इसीलिए कह रही हूँ स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। 1 महीने में आप स्मार्ट प्रिपेयर ही कर सकते हैं। एक मैम जब हम सुनते हैं कि जो कॉलेज के बच्चे हैं वो फुट नोट्स भी बनाते हैं, तो वो कितनी हेल्प करते हैं? फुट नोट्स मतलब आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे नोट्स? देखिए छोटे छोटे नोट्स ना, सही बात है। कई बार क्या होता है, हम भी ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन ना अगर 8 नंबर का आना है, विच इज़ अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसको ना बुलेट पॉइंट्स में लिख लेते हैं। उसको लिखने के बाद, दैट इज़ व्हाट आई मीन, आप मतलब कहना चाहते हैं फुट नोट से कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। मैं कई बार बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट लर्निंग यही कहलाती है कि जब आपको चीज़ को एक्सपैंड करना है ना अपने हिसाब से, तो आप उसको पहले शॉर्ट में समझ लो कि ये 4 पॉइंट है मैंने करने हैं। और मैं बिल्कुल बता रही हूँ वो बहुत अच्छा आइडिया होता है। जैसे कई बार मैं आपको एक बहुत अच्छा वो बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा एक पर्टिकुलर वे हमें याद करना होता है। हम बचपन में सीखते थे कि हर एक उस लाइन का ना पहला अक्षर बना के एक वर्ड बना लो। उससे क्या हो गया, आपके बुलेट पॉइंट बन गए कि ये आपकी ये चीज़ है, इसको अब एक्सपैंड करना है। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्मार्ट लर्निंग, एंड आई एम श्योर वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो मैम लर्निंग की बात हो गई। अब जाहिर बात है एग्जाम डे जो है वो शुरू होगा, तो फिर एक सवाल ये भी है स्टूडेंट्स का कि किस तरह का पेन इस्तेमाल करें? देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेन पे कोई वो हो कि बॉल पॉइंट करना है, जेल पेन करना है। आई एम श्योर आपको जो कन्वीनियंट होता है आप वही करिए। मुझे बॉल पॉइंट लगता था तो मैं हमेशा बॉल पॉइंट पेन से करती थी, बट डेफिनेटली ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिखा जाता कि आपको ये पर्टिकुलर पेन यूज़ करना है या ये पेन यूज़ करना है। एक सवाल और भी है मैम का कि जो है बच्चे ने पूछा है कि वो एग्जाम में डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकता है, ब्लू, ब्लैक, रेड। देखिए वैसे तो रेड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जब आपका एवेल्युएशन होता है तो रेड पेन यूज़ करा जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ना आप जब एक क्वेश्चन बनाते हैं उसको हल्का सा हाईलाइट कर दें। जैसे हम तो लाइन खींच के कर देते थे कि ये जैसे एक पूरी लाइन है, इसमें आपने 4 अक्षर कर दिया हाईलाइट, तो एग्जामिनर को इमीडिएटली पता चल जाए इस बच्चे को मालूम है क्या चीज़ है। तो हाईलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटिंग के अगर आप लाल पेन यूज़ करते हैं मत करिएगा। ये मेरे को आपको वो है कि एक इवैल्यूएटर भी आपका लाल पेन यूज़ करता है, उससे कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। बट आप अगर कोई हल्का फुल्का पेन यूज़ करके हाईलाइट करते हैं तो गो अहेड, आई थिंक देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। एक सवाल है मैम, जो है वो आप काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है, लेकिन अब चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है, ऐप्स आ गए हैं, तो कुछ ऐप भी तैयारी करवाते हैं, तो क्या ऐप्स की मदद लेनी चाहिए? देखिए आजकल चैट GPT बहुत ज़्यादा फेमस है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने सेम कीवर्ड्स डाले हैं कि ये कीवर्ड आपने भी डाला वही। चैट GPT तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो वही निकाल के देगा आपको जो आपका कीवर्ड डाला है, और अगर हमारे सिमिलर कीवर्ड होंगे तो आपका आंसर भी सेम होगा। तो वो एकदम से टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे ने ये कहाँ से निकाला हुआ है। और ऐप बेस्ड, देखिए ऐप हर चीज़ का प्रोज और कॉन्स होता है, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि
अच्छाई ये है कि एक शॉर्ट टाइम में आपकी कई चीज़ें निकल आती हैं और कई चीज़ें पता चल जाती हैं, आपको नहीं मालूम होती है। उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर उसको इम्प्रूव करके अपना इनपुट डालेंगे, वो चीज़ अच्छी ही बनेगी। एक सवाल मैम मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है कि जो है वो कोर पेपर के साथ उनको सैक और बैक की भी जो है वो तैयारी करनी है, तो उसको फिर कैसे बांटें? देखिए, सैक और वैक की तो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हुई होगी, इसलिए उसका एंड टर्म एग्जाम होता ही नहीं है। तो जब आप कोर पेपर से सैक और वैक का तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो तो आपका हो गया, वो आपने कॉन्टिन्यूसली जब करा तो उसका तो आखिरी महीना रह गया, इसमें जितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बट एक एंड टर्म एग्जाम इज अ प्रॉपर एग्जाम, सैक वैक डजंट हैव एन एंड टर्म एग्जाम, सो दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं। आपको कोर पेपर की ऑफ कोर्स एक 4 क्रेडिट का पेपर और एक 2 क्रेडिट का पेपर, और 2 क्रेडिट का पेपर भी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में है, वो तो आप कर चुके हैं। अब आपको 4 नंबर के, आप 4 क्रेडिट के पेपर की तैयारी करनी है, वही आपका ध्येय होना चाहिए। आज के इस इंटरव्यू का मैम लास्ट सवाल, एक कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहें बच्चों को कि इसको जरूर ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बैलेंस नहीं खोलना, स्ट्रेस नहीं लेना। कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि उससे डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाए। एग्ज़ाम्स हैं, इस बार नहीं अगली बार, इस बार कम आए अगली बार हो सकता है, ऐसा हमारा सिस्टम। और स्पेशली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो यही कहती है ना कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है बच्चे की। तो आप, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हर दी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो आप इम्पॉर्टेंट है, उसको उतनी ही इम्पॉर्टेंस दे, बट अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत लाइए कि आखिरी दिन में, जिस दिन डी डे होता है, जिस दिन पेपर हो, उसी दिन आप बीमार हो रहे हो। तो स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। हम भी कहते हैं हल्का सा स्ट्रेस होता है तो चीज़ अच्छी होती है, एंग्जाइटी हल्की सी तो बहुत सही है, ज़्यादा कर लो और नुकसान दे दे बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस मत लीजिए, स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरदीप कौर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।